नमस्कार। किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं राम भगत नेगी आप लोगों के समक्ष। साप्ताहिक बुलेटिन हम कोशिश करते हैं कि हर शनिवार को लेकर आए, लेकिन कभी कभार तकनीकी दिक्कत के कारण हम आप लोगों से जुड़ नहीं पाते। फिर भी हमारा कोशिश रहता है कि हम आपके समक्ष इस एपिसोड को लेकर आए। साप्ताहिक बुलेटिन में हम आसपास की गतिविधियों को लेकर आते हैं, जिसमें हम किन्नौर से संबंधित ही घटनाओं को लेकर आते हैं। तथाकथित हम किन्नौर से संबंधित या अन्य जगहों को भी आपातकालीन स्थितियों में लेकर आते हैं। और इस साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके ही जो वायरल वीडियो हैं, खासकर आपने एक हफ्ता देखा होता है, आपके पास वो वीडियो पहुंची होती है, उस वीडियो का विश्लेषण करके हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप ही की वीडियो हो सकती है, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस साप्ताहिक बुलेटिन में जो है जब भी जुड़ते तो सबसे पहले इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो करें। आज के जितने भी उपस्थित अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस पेज को शेयर करें और फॉलो करें। साप्ताहिक बुलेटिन हर शनिवार को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते रहते हैं। बीते दिनों में अभी आपने देखा कि हमारे किन्नौर में जिस प्रकार से कोविड का माहौल जैसे ही हमारे देश में बहुत कम हुए, तो एक से एक सांस्कृतिक का त्योहार देखने को मिल रहा है। आपने देखा पिछली बार टापरी में आपका समर फेस्टिवल था, उसके बाद क्राफ्ट मेला चला, उसके बाद अभी आपको वर्तमान में चल रहे हैं आपका 2 दिवसीय यूथ मेले जो आपका कोठी में गांव में मनाया जा रहा है, और रारंग में गुरु संगेश मेला। गुरु संगेश मेला रारंग में कई सालों से सदियों से मनाया जा रहा है और इसे राज्य स्तरीय घोषित किया गया है। अब की बार में इस मेले में बहुत बेहतरीन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इसमें आपका लोक नृत्य और एकल सॉन्ग आदि का भी प्रयोग किया गया, और इसमें संस्कृति की झलक और बहुत संस्कृति से जुड़ा हुआ यह एक मेला रहता है। और इस मेले के आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि हमारे किन्नौर के आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, वर्तमान विधायक, उपस्थित रहे। और थोड़ी सी झलक मेलों से संबंधित आपने देखना, मेलों से संबंधित क्या क्या गतिविधियां रहती है, कैसे कैसे हमारे किन्नौर के मेले रहते हैं। गुरु संगेश जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा है। स्टार नाइट में यहाँ पर हमारे बहुत सारे युवा कलाकार जुड़े हैं। अमित नेगी जी आपके हमारे जो वर्तमान के जो गायक कलाकार है, जो गायिका है हमारे इसमें थे, उषा नेगी जी थे, उसमें हमारे मानसी नेगी जी थे, और सुप्रसिद्ध गायक केदार नेगी जी, और बेहतरीन अपर किन्नौर के माने जाने फुरबू नेगी जी। तो आपको थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं जो सांस्कृतिक और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हमारा जो है गुरु संगेश। नमस्कार। किन्नौर अब तक पेश से राम भगत नेगी। 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु संगेश मेले का शुभारंभ पिछले कल हर्षोल्लास से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, वर्तमान विधायक, मौजूद रहे। यह कार्यक्रम बौद्ध धर्म से संबंधित रहता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। जैसे मुझसे पूर्व यहाँ पर नरेंद्र जी ने गुरु संघर्ष को क्यों उदाहरण में मनाया जाता है, कितने वर्षों से मनाया जाता है, विस्तार पूर्वक उन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ पर दिया है। मुझे भी याद है जब हम कॉलेज के दिनों में आज से कोई 40 साल पहले जब यहाँ पर आने के भरपूर हुआ है। आज जब हम राजा साहब को याद करते हैं तो हमें उस महान शख्सियत की उसकी जो एक अदा थी, उनका जो एक तौर तरीका था और जो उनका लगन था इस प्रदेश को, इस जनजातीय क्षेत्रों को कैसे विकास में आगे ले जाना है, वो समय हमें याद आता है। और जब आज का समय को हम याद करते हैं, वर्तमान की सरकारों को, सरकार को हम याद करते हैं, तो हमें बड़ा अफसोस होता है। एक समय था जब प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव-गांव में आते थे, समय बदल गया है। आज के मुख्यमंत्री प्रदेश के जो है हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं है। और जनजातीय क्षेत्रों में तो रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया अपने 5 साल में। किन्नौर में आए जितनी बार वो हेलीकॉप्टर से आए, ज्यादातर या तो मेले के उद्घाटन में आए या फिर वोट मांगने के लिए आए। और यहाँ की बात करते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में बड़ा विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लाया जा रहा है। ये सारी बातें जनता को गुमराह करने वाली बात है। अभी आपके ही गांव के यहाँ पर जो आपका नहर की कमेटी है, उनके सदस्य में आज ये जो नहर है आपका दर्शन से लेकर आज के अप्पा तक 26 किलोमीटर की लंबाई है। और इसमें अगर आज ये नहर नहीं बना होता तो आज क्या होना था, इस सूखे के समय में हमारे जो है बाग बगीचे तबाह हो गए होते।
अभी आप जानते हैं पूह के अंदर क्या हालात है। पूह में भी इस बार जो है बर्फ कम पड़ी, जल स्रोत जो है सारे सूखे हैं, और वहां पर जो पूह के अंदर पिछली पंचायत ने सतलुज से पानी को लिफ्ट करके बागवानों तक पहुंचाया था निःशुल्क। आज जो वर्तमान की पंचायत है, वर्तमान की सरकार है, पूह में जो है प्रति बीघा 1000 रुपए जो है आपको देना पड़ रहा है। 5 बीघा है तो 5000, 10 बीघा है तो 10,000। वो 1 महीने में अबाली आती है पानी का, और आपको वो पैसे नहीं देंगे तो आप पानी नहीं मिलेगा। तो आज जयराम जी के माननीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी की जो सरकार है, उसमें पानी भी जो है खरीद के जो है आपको गेट में लगाना पड़ रहा है। इससे बड़ी जो है एक विडंबना क्या हो सकती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जल जीवन मिशन की बात करते हैं, परंतु मौके पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के लिए जो है आज आपके पास उपयुक्त जो है साधन होने के बावजूद आप पानी नहीं दे पा रहे। मैं वर्तमान की सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है कि सिंचाई के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है, और वो बन गया है। भरपूर पानी है इसमें, आपके बाग बगीचे, आपके फसल जो है बर्बाद नहीं होगा। और मुझे भी याद है जब मैं पहली बार विधायक बना 1995 में, उस समय यहाँ पर ग्राम पंचायत के प्रधान साहब रिंचन बिस्ट थे और दूसरे अन्य साथी थे। उनके साथ मैं इस नहर में गया जब इसका काम बंद था। हमने इसको दोबारा से शुरू किया और काम तेजी से होता रहा, परंतु फिर सरकार बदल गई 1998 में। फिर ये जो है नहर का काम पूर्णतः बंद हो गया। फिर 2003 में फिर हमारी सरकार बनी। आप सबके आशीर्वाद से मुझे दोबारा सेवा करने का मौका मिला, और हम दोबारा इस नहर के अंदर जाकर इसके काम को तेजी से किया। बीच में फिर सरकार बदल गई। 2007 के बाद 12 तक जो है सारा का सारा काम फिर बंद हो गया। यहाँ पर मोहन सिंह जी हैं, उनके सहयोगी दूसरे साथी लोग हैं। कितनी कोशिश उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की, परंतु उस समय की सरकार ने कहा कि ये जो कशन का जो नहर है ये बन नहीं सकता है। दोबारा से 2012 में सरकार बनी, 13 के अंत में दोबारा से हमारी सरकार बनी, और फिर हमने इसको प्रयास किया, और 2017 को आपको ये जो है नहर का पानी यहाँ पर पहुंचा कर दिया। और उस दिन हमारे स्वर्गीय राजा विमल सिंह जी स्वयं यहाँ पर जो है उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। 12 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया गया। 26 किलोमीटर की लंबाई है, और ये पानी आज आपका अक्वा तक भरपूर आपको मिल रहा है। हम लोग वहीं पे नहीं रुके। इस गांव में मल निकासी की योजना, जिसको सीवरेज सिस्टम कहते हैं, कोई 2.25 करोड़ रुपए की लागत से हमने 2016 में शुरू किया। आज करीब 2.5 किलोमीटर से ज्यादा सीवरेज की लाइन बिछाई गई है। सीवरेज को जो ट्रीट करना होता है, उसका जो टैंक बनता है, बायोडाइजेस्टर जो बना हुआ है, वो भी तैयार है। अब थोड़ा सा काम इसमें बचा हुआ है। एक जगह पे कोई 300 मीटर का आपका जो है प्राइवेट जमीनों से पाइपें जाना है। अगर उसका समस्या का हल हो जाता है तो इस साल जो है अक्टूबर महीने तक हम जो है आपके जो मल निकासी की ये जो योजना है इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। कौन सोच सकता था कि गांव के अंदर भी मल निकासी की योजना आएगी। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी गांव में मल निकासी की योजनाएं नहीं थी। सबसे पहले हमने जो है किन्नौर के अंदर, गांव के अंदर मल निकासी की योजना भी शुरू की है, तो संगला के अंदर से शुरू की थी, और संगला में 2007 में शुरू किया, और उसके बाद जब तक हमें मौका मिला हम पीछे नहीं गए। आज हिमाचल प्रदेश में अगर गांव में सबसे ज्यादा मल निकासी योजनाएं बन रही है तो वो किन्नौर के अंदर बन रही है। आज चित्रकूट के अंदर, आज संगला के अंदर, आज जो है आपके राजन के अंदर आने वाले समय में विधायक प्राथमिकता में आपका रिपा के लिए भी हमने जो है कोई 10 करोड़ से ज्यादा की स्कीम जो है मंजूर कर रहे हैं।
आपका नंगा के लिए, आपका पू के लिए, तलपा के लिए, कोठी के लिए, पंगी के लिए, टापली के लिए, आपका बाबा नगर के लिए, और यहाँ के लिए आपके खंगी के लिए, यहाँ सापुनी के लिए, भटूरी, ये आपका जो बड़ा गाँव है, न जाने कितने दर्जनों गाँव में हमने जो है नल निकासी की योजनाओं को शुरुआत की है, ताकि आने वाले समय में हमारे किन्नौर के हर गांव में नल निकासी की योजना हो, लोगों को स्वस्थ जो है जीवन जीने का एक अनुभव हो सके, उसकी हम भरपूर जो है प्रयास करें। प्रारंभ गाँव की यहाँ बात करना चाहता हूँ, आपके स्कूल का नया भवन का काम चला हुआ है, वहाँ पर ग्राउंड बनाने का, खेल मैदान बनाने का पूरा बजट हमारे कांग्रेस के समय में उसको जो है दिया गया है। बेशक काम में अभी जो है वो तेजी नहीं है, जो तेजी होना चाहिए था, आज स्कूल का भवन बनकर तैयार होना चाहिए था। हमने आपके यहाँ पर गांव में जो है एक खेल स्टेडियम का निर्माण का कार्य भी शुरू किया हुआ है, उसमें भी तेजी लाने की जरूरत है। अभी यहाँ पर म्यूजियम की बात हुई, म्यूजियम का काम हमने जो है 2016-17 में शुरू किया था, परंतु आज 5-6 साल होने के बाद भी अगर वो काम अधूरा पड़ा है तो इसकी जिम्मेदारी वर्तमान की सरकार की है। वर्तमान की सरकार क्या कह रही है, कहते बजट बहुत आया है, और बजट के बारे में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज से 30-35 साल पहले से ही जब कांग्रेस की सरकारें थी, तब से जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो बजट होता है, सालाना बजट होता है, उसका 9% जो है जनजातीय विकास के लिए रखा जाता है। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा बजट लाया है, तो वो जो 9% बजट है हिमाचल प्रदेश के, क्या उसमें आपने कितना इजाफा किया? क्या आपने उसको 10% कर दिया? क्या आपने उसको 11% कर दिया? अगर आपने अगर इसमें इजाफा किया है तब तो वाकई बजट ज्यादा आना था, जबकि हकीकत यह है कि जो 9% कांग्रेस के समय से चल रहा है उसमें 0.1% भी इजाफा नहीं हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि भारी बजट आया है। और दूसरी बात, इनके समय में, भाजपा की सरकार के समय में जो जनजातीय क्षेत्रों का जो बजट आता है उसका 65% जो है शिमला के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा हुआ, और वो जो है किन्नौर में नहीं आ रहा है, लाहौल स्पीति और बांगी भरमौर में नहीं आ रहा है। हमें तो केवल 35% बजट मिल रहा है। 65% बजट हमारा जो है वो शिमला के अंदर रखा जाता है, वो विभिन्न विभागों को दिया जाता है। जैसे आपका बिजली बोर्ड है, जैसे आपका यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है। थे हमारे विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने गुरु संघर्ष मेले पर लोगों को संबोधित किया। वर्तमान में आप देखेंगे जितने भी मेले किन्नौर में किए जा रहे हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी को बन बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आपने देखा होगा, ओपनिंग में कोई भी आता हो, क्लोजिंग में कोई आता हो, कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों के लिए बन बनाया जो है प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और आपस में कटाश करने के लिए। और यहाँ पर आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान में पानी की समस्या को लेकर पूर्व में जिस प्रकार से टैंकरों से खरीद कर जो है सिंचाई किया जा रहा है, वहीं विकास की ओर से बीजेपी कहती है कि हम जो है जल निकासी के लिए पूर्व में जो है काम कर रहे हैं। तो चलिए, ये पनमनाया मंच है जितने भी मेले हैं दोनों के लिए, क्योंकि चुनावी दौर आ रहा है, और देखते हैं कि चुनावी दौरान जैसे चुनाव के जो नजदीक आते हैं तो और कितना अ, ये जो मुद्दा बेहतरीन दिखेगा, क्या जनता समझेगी कि कौन कर रहा है काम, कौन नहीं कर रहा है काम। क्या वोट बैंक के दौरान जनता भूल जाएगी विकास को लेकर, या फिर जनता भूल जाएगी महंगाई को लेकर? इन चीजों को भी समझना है। तो आइए, अभी गुरु संघर्ष के बहुत सारे हमारे पास जो है अभी हमारे पास थोड़ा न्यूज। इस मेले में आपने लोक नृत्य के साथ साथ बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम को दिखे, और साथ में सांस्कृतिक संध्या में बहुत सारे कलाकारों ने भाग लिया, और जाने माने नवोदित और जो अभी
हिंदी और किन्नौरी और फिल्मी गानों को जो बहुत बेहतरीन अच्छे अच्छे मंचों से प्रोग्राम देते हैं। इसमें पहली प्रस्तुति हमारे को पहली बार किन्नौर के अंदर में देखने को मिला ऐसे शख्सियत को अमित नेगी का, जिन्होंने विशारद किया है संगीत में और बेहतरीन गायकी है। उनको भी इस मंच के द्वारा जो है मौका मिला। उसके बाद रंजीत नेगी सापनी से और उषा नेगी का अभी बहुत बेहतरीन, और मानसी नेगी, फुरगू नेगी और आदरणीय केदार नेगी जी और उनके बेटे जो इस विरासत को आगे लेके जाने वाले, और विक्की नेगी भी ने भी जो है इसमें भाग लिया सांस्कृतिक आयोजन में। अब सांस्कृतिक आयोजन की थोड़ी सी झलक आपके पास, और उसके बाद हम बौद्ध धर्म से जो जुड़ा हुआ है रहता है इस कार्यक्रम को, हम उसकी भी झलक आपको दिखाएंगे।
तो आपने देखे किस प्रकार से जो है गुरु संगस मेले में आयोजन था। और बताना चाहता हूँ कि कोविड के जो दौरान था 2000 आपका 19-20 का, इस बीच में जितने भी सांस्कृतिक जो आयोजन थे बंद थे। ऐसे में आपका गायकी, आपका जो म्यूजिक बैंड हो गए, आपके जो फोटोग्राफर हो गए, आपके डीजे वाले, आपके टेंट वाले और आपके छोटे मोटे टैक्सी वाले, सबकी आर्थिक स्थिति में जो है फर्क पड़ा। खासकर जो गायकी के क्षेत्र में अब आपके ऑर्केस्ट्रा, टेंट, डीजे वाले, फोटोग्राफर है, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वर्तमान में जैसे ही कोविड का खुला है, मेले चल रहे हैं और थोड़ा बहुत रोजी रोटी का साधन जो है चल पड़ा है। तो ये प्रशासन को और जो हमारे जो आयोजक कमेटी को सोचना चाहिए, जिनका भी आयोजन रहता है, कि खासकर कलाकारों का और म्यूजिक बैंड वालों का, टेंट वालों का, डीजे वालों का जो व्यवसाय जो खुद पर निर्भर रहता है, जो दूसरों को नौकरी देते हैं। आप देखते होंगे एक एक कलाकार कितनों को नौकरी दे रहा है। आपको देखिए, ढोलक वाले को, तबले वाले को, बैंड वाले को, फिर उसके बाद आपका ऑर्केस्ट्रा वाले को, फिर टेंट वाले, डीजे वाले, ऐसे कई एक कलाकार से काफी लोगों का रोजगार मिलता है। तो इसलिए इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए और इनका मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए और इनका वेतन का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो गुरु संगस मेले में आपको जो बहुत से संबंधित आपको जो झलकियां हैं, बौद्ध धर्म से जो जो आयोजन होते हैं, हालांकि पांचवा दिन है आज के दिन, जो है हमारे वन उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सूरत नेगी का जो आगमन रहा है, वो मुख्य अतिथि रहे हैं। उनका संबोधन भी होना होगा, शायद अभी जो है अभी उपस्थित है, अभी मेला चला ही होगा। तो आपको थोड़ी सी और झलक दिखाते हैं कि किस प्रकार से आयोजन रहता है। ये क्या एक ही जगह पे रहते कंटिन्यू?
तो आपने देखा कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म के अनुसार से अलग अलग मुखौटों के द्वारा इसमें कहते हैं कि इसका जो है गांव के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए इस प्रकार के आयोजन होते हैं। और अलग अलग मुखौटे लगाकर वाद्य यंत्रों के द्वारा अपने जो बौद्ध संस्कृति के अनुसार ही ये आयोजन है। और अंतिम जो दिन होता है आज बौद्ध धर्म के संस्कृति के द्वारा आयोजन किया था। इसके इस अंतिम दिन में आज हमारे वन उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सूरत नेगी जी पधारे। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि सांस्कृतिक संध्या में हमारे किन्नौर के जाने माने फरहू नेगी का भी जो आयोजन रहा। आप जानते हैं कि फरहू नेगी पुलिस में कार्यरत है और बहुत बेहतरीन अपर किन्नौरी फिल्मी गानों का जो है समावेश और प्रस्तुति देते हैं। आइए थोड़ी सी झलक उनकी भी दिखाते हैं आपको।
आपने देखा गुरु संगस मेला। तो यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कलाकार हैं वो हमारे मनोरंजन कराते हैं गीत संगीतों के द्वारा। और यहाँ पर कलाकारों के पास हैंड माइक था और कोर्डलेस माइक था नहीं था। अगर कोर्डलेस माइक होता तो ये जनता के बीच में जाते और हमारा मनोरंजन करवाते। और अभी के इस मेले में ये देखने को मिला कि कोर्डलेस माइक के ना होने से शायद वैसी घटना नहीं हुई जो पिछली बार घटना हुई थी। तो चलिए, ये हमारे प्रशासन को भी समझना है कि हमारे कलाकार जनता के बीच में भी जाते हैं और जनता का मनोरंजन करवाते हैं, क्योंकि जनता उनको उनके गानों को सराहते, तभी तो हमारे पूर्व नेगी जैसे, केदार नेगी जैसे जो है आज तक संस्कृति को जीवित बनाए रख रहे हैं। ऐसे कलाकारों के लिए हमारे पेज के द्वारा बहुत बहुत आभार और शत शत नमन। तो ये हमारा किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन अभी आपके समक्ष हम जुड़े रहेंगे। और मैं कोशिश आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा पेज आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे पेज को आप स्टार भी देख सकते हैं। तो आप हमारे पेज को फॉलो और शेयर भी करें। आपको ले चलते हैं गुरु संगस मेले का जो समापन समारोह में आज हमारे आदरणीय वन उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी जी का आगमन रहा। संबोधन का रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी प्रोग्राम जब तक हमने इस एपिसोड को तैयार किया था तब तक प्रोग्राम जो है चला ही था। उनका संबोधन वीडियो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके समक्ष लेकर आए। फिलहाल उनका जो आगमन था, अतिथि सत्कार था और समापन समारोह के लिए रारंग पहुंचे थे, उनका थोड़ी सी झलक।
जैसे कि आपको कहा कि चुनावी दौरे है और ऐसे में किन्नौर में एक से एक मेले का आगमन, और इसी मेले में कांग्रेस बीजेपी को बन बनाया मैदान मिल रहा है अपना जो है प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। तो चलिए बहुत बेहतरीन। और बस गुरु संगेश मेला का भी और संबोधन जो मुख्य अतिथि का जब तक हमने एपिसोड तैयार किया था तब तक का जो संबोधन हुआ नहीं था, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनका संबोधन आप तक सुनाए। तो आपके समक्ष था मेलों से संबंधित और कोविड के जैसे ही कोविड के नियम हटे एक से एक मेले थे आपको दे आपने जाना कि किन्नौर के अंदर भी बहुत बेहतरीन। इसी बीच में जैसे ही आपका गुरु संगेश मेला खत्म होता है, 2 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन भी हमारे किन्नौर के कोठी गांव में हमारे प्राथमिक पाठशाला के आंगन में किया जाता है। तो आपने ये जो यूथ फेस्टिवल है स्पोर्ट्स जिला स्पोर्ट्स के आयोजन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 70 युवा क्लबों ने भाग लिया। इसमें भी आपको नृत्य, लोकगीत और संस्कृति का जो एक झलक दिखेगा। और जैसे कि लोक संपर्क अधिकारी ने कहा कि इस मेले का आयोजन है कि क्लबों के द्वारा जिस प्रकार से संस्कृति को जीवित रखा जा रहा है, जिस प्रकार से गीत संगीतों को आगे लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए आयोजन था। आइए थोड़ी सी झलक आपको आपके समक्ष। हमारे सामने पहुंच चुके हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि मिस्टर निहाल चारस जी। तो दोस्तों, आप किन्नौर अब तक को स्टार दे सकते हैं, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दे हमारे चैनल को, किन्नौर अब तक न्यूज़ चैनल। थोड़ा खड़े होकर बहुत ही खूबसूरत स्वागत होता हुआ हमारे मुख्य अतिथि का। लीडर जो थे उसी से अंदाजा लगा सकते थे कितना बेहतरीन ये स्वागत था। वो भी क्यों ना हो, क्योंकि एक अपने में पहचान रखते हैं निहाल चंद जी। बहुत ही विस्फोटक, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही एनर्जेटिक किस्म के ये, अगर ऐसे देखा जाए तो शालीनता के प्रतिमूर्ति भी है। ये बहुत ही गहराई इनमें क्लास है। और आज के परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय अध्यक्ष जिला परिषद श्री निहाल चारस जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मेरा विनम्र निवेदन है युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी श्री विक्रम विश्व जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा उनके साथ आए सभी शिख जनों का यहाँ स्वागत करें, अभिनंदन करें तथा जो ये 2 दिवसीय जो हमारा युवा उत्सव है
इसका जो उद्देश्य है, इस दौरान क्या क्या गतिविधियां होती है, उस बारे में भी हमें और हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उन्हें बताने की कृपा करें। धन्यवाद सर। परम सम्मान्य आज के मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष निहाल चारा जी एवं उनके साथ विराजमान बीडीसी मेंबर श्रीमती करुणा नेगी, ग्राम पंचायत प्रधान श्री ओम प्रकाश जी, उप प्रधान श्री महेश नेगी जी, डीपीआरओ सर श्री नरेंद्र शर्मा जी, म्यूजिक डायरेक्टर श्री प्रभु नेगी जी, लोक गायक श्री केदार नेगी जी, डीपी श्री ज्ञान विद्या जी, श्री श्याम कुमार जी एवं इस युवा उत्सव के उपस्थिति में सभी गणमान्य व्यक्ति, माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी का इस जिला स्तरीय युवा उत्सव में आने का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में आए पुलिस विभाग के, विद्युत विभाग के, जल शक्ति विभाग के व पत्रकार बंधु का भी साथ में मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया, अभिनंदन किया। निवेदन रहेगा विश्व जी से कि वे स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान श्री ओम प्रकाश जी को भी टोपी भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। किन्नौर जिला की शान किन्नौरी टोपी जो आज विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है, उसी से सम्मानित करते हुए निवेदन रहेगा बीडीसी सदस्य श्रीमती करुणा जी को भी टोपी भेंट कर सम्मानित करने के लिए। पवित्र खतक भेंट करते हुए हमारी समृद्ध संस्कृति, हाँ, हमारे इस पंचायत के पूर्व प्रधान व भाजपा के 20 कार्यकर्ता को भी यहाँ सम्मानित किया, उनका भी अभिनंदन किया। धन्यवाद महोदय। अभी यहाँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा उनके साथ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का, जो हमारे विशिष्ट जन थे, उनका विभाग द्वारा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा स्वागत किया गया, अभिनंदन किया। तो 2 दिवसीय खेल महोत्सव हमारे विक्रम अविष्ट जो खेल अधिकारी है उन्होंने संबोधन किया, और इसमें इस मेले का जो जज करेंगे हमारे हिमाचल के संगीतकार प्रभु नेगी जी और गायक हमारे रफ़ी आदरणीय केदार नेगी जी। और 2 दिवसीय इस मेले में 70 क्लब जो भाग ले रहे हैं, जिसमें गायन और आपका लोक नृत्य और वाद्य यंत्र आदि से संबंधित रहेगा। और जिला खेल अधिकारी का बहुत बहुत आभार इस प्रकार के आयोजन से युवाओं में और क्लबों में एक अलग प्रकार से उत्साह और एनर्जी हमारी संस्कृति को संजोए रखने के लिए आगे तत्पर रहेंगे। तो चलिए, ये हमारे मेलों से संबंधित आज की गतिविधियां और किस प्रकार से मेलों के द्वारा जो है एक राजनीतिक जो है मंच भी मिल रहा है और कांग्रेस और बीजेपी के लिए। तो चलिए, उनके लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि दोनों को मंच मिल रहा है, अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का मंच नहीं है, तो उन्हें अपना मंच खुद बनाना होगा। तो आपको सामाजिक गतिविधियों को लेकर जाते हैं, जिस प्रकार से अभी जंगी ठोपन पर कुछ महीने पहले
रारंग के गांव में आदरणीय विधायक, आदरणीय उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी से सवाल किए गए थे और उनको 3 महीने का अल्टीमेट दिया कि आप 3 महीने तक क्या कर रहे हो। उस पर जो है वहाँ के समितियों ने जो है पुनः जो है हमारे वन उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी से मिलकर जानना चाहा कि आखिर जंगी टोपन पर क्या क्या गतिविधियां हो रही है, क्या क्या निर्णय जो है लिया जा रहा है किन्नौर के प्रति। तो वो मिले और आदरणीय काबिल कीर्ति नेगी जो इस पर नजर रखते हमारे जो किन्नौर की संस्कृति पर, किन्नौर के जो भी गतिविधियां हो रही राजनीतिक पर या परियोजनाओं से संबंधित, जो शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें वो अपने कैमरे में कैद करते हैं, हमने उनकी वीडियो को लेकर आए हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या जवाब मिला है हमारे युवाओं को वन उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी के द्वारा। उन्हें भी जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम युवागण जो जंगी टोपन जल विद्युत परियोजना है उससे संबंधित जो आक्रोश है उसे व्यक्त करने के लिए वन निगम के उपाध्यक्ष जो हैं सूरत नेगी जी, उनसे मिले थे और उन्हें कुछ काम दिए थे। वो कामों के संबंध में आज दोबारा जाके मिल रहे हैं उनसे कि वो काम हुए कि नहीं हुए हैं। उसी पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे युवाओं का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो आते हैं देखते हैं सूरत नेगी जी ने क्या कहा। वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी से मिले, उनकी बातों से संतुष्ट हुए आप? हम पूरे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हमारा जो मसला था, हम पीछे 5 मई को जंगी में जो उनसे मुलाकात हुई थी तो हमारे 2-3 मुख्य मांगे थी। एक जो भाषा एवं संस्कृति विभाग से एक जो NOC का था और जो भी हमारे साथी उस पर बात रखेंगे तो 100% हम उनके बातों से क्लियर नहीं हो पाए हैं। हमारे और भी उसमें कंसर्न्स हैं, जैसे कि हमने हमेशा माना है कि चीज़ें हमारे को अब ओरली नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिक कुछ, ताकि हम भी आगे अपने इस संघर्ष में उन चीज़ों को जोड़ पाएँ और हम ये कह सकें कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इन चीज़ों को सीरियसली कर रहे हैं। तो मेरा एक अपना इंडिविजुअल राय है कि मैं 100% उससे संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, मुझे भी नहीं लगा उनकी बातों से कि वो इस तरह के हमारे जो भाषा संस्कृति से जो NOC गया है, मतलब वो इस तरह के रिप्लाई नहीं कर रहे। जो हमारे जो मतलब ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं, जो रिटर्न रूप में हमारे को इस तरह का नहीं मिला, तो हम उनसे मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है जितने भी हम शादी गए थे। अच्छा, और आप? जिस हिसाब से 5 मई 2022 के दिन हमने जंगी रेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात की थी और कुछ विषय पे उनको जवाब के लिए कहा था, तो वो रिटर्न में कार्रवाई उन्होंने अभी तक किया नहीं। वो मौखिक तौर पे कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें कर रखा है और बात कर रखा है। बिल्कुल हमें लगता है कि रिटर्न में कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए अभी तक हम संतुष्ट नहीं हैं। आप? इसमें हम यही कहेंगे कि रिटर्न में हमारे को नहीं मिला ऑथेंटिक चीज़ें। अब उन्होंने एक चीज़ कहा कि जो स्पेशल ग्राम सभा हुआ था तो उसका रिपोर्ट जो है यहाँ DC साहब से आके गया हुआ है, उसका भी हमारे को एक कॉपी मिलना चाहिए था। वैसे उसमें ADM साहब ने कहा था कि एक कॉपी हमें हर पंचायत को मिलेगा, तो वो भी अभी तक हमारे को नहीं मिला है। तो हम वो भी चाहेंगे कि हमें एक कॉपी मिले। आप सुन लीजिए। अच्छा, जैसा पहले साथियों ने बताया कि 5 मई 2022 को हम उनसे मिले थे, तो हमने 3 बातें उनके सामने रखी थी। 2 बातें NOC के रिगार्डिंग थी। पहला NOC जो भाषा एवं संस्कृति विभाग से गया है वो वापस करने के बारे में हमने उनसे कहा था, और दूसरा NOC गया था जो हमारा IPH रेस्ट हाउस अक्पा है वो SDM को लीज पे गया है, तो हमने वो भी वापस करने को कहा था क्योंकि इन दोनों में ही वहाँ के स्थानीय पंचायतों से कोई राय नहीं लिया गया था। जो तीसरा काम था हमने जो उनको सौंपा था कि जो हमारे स्पेशल ग्राम सभा हुए थे 6 पंचायतों में, उनसे सभी में से विरोध गया था, तो वहाँ उनका जो विरोध गया है उसका जो रिपोर्ट है, आगे से जो रिपोर्ट बन के आना है उस पर वो रिप्लाई लाएं और हमें दिखाएं। तो जब हमारी बात हुई आज, तो उन्होंने कहा कि जो
हमारे जो स्पेशल ग्राम सभाओं वाली बात है उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एडीएम और डीसी साहब से बात करा है कि उस पर वो रिपोर्ट लाएं, तो वो रिपोर्ट आगे भेजी गई है लेकिन अभी वापस नहीं आया। उन्होंने ये मौखिक तौर पे बताया है, लेकिन रिटर्न तौर पे हमारे को कोई कार्रवाई नहीं मिली। और एनओसी पे हमारे को उनका जवाब कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो हम चाहते हैं कि लिखित तौर पे कार्रवाई हो, तभी जाके लोग सेटिस्फाई होंगे। एक बात हमने उनके समक्ष ये भी रखी कि जो संगला में एक जंगी ठोपन के नाम से CSR के थ्रू फंड इशू हुआ है और वहाँ पे कुछ काम हुआ है, तो हमारे को उस पर भी ऑब्जेक्शन था कि हमारे उस पर दो सवाल थे। पहला तो ये कि क्या CSR का पैसा कोई प्रोजेक्ट बनने से पहले लग सकता है या नहीं लग सकता है। अगर लग भी सकता है तो भी जंगी ठोपन के संदर्भ में अभी फिलहाल स्थानीय लोगों का विरोध है, तो कम से कम कंपनी और प्रशासन एवं सरकार को इतना संवेदनशीलता दिखाना चाहिए कि जब तक वो विरोध चला है तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर फंड इशू हुआ है, तो हमने वो भी उनके उसमें लाया, नज़र में लाया, और उन्होंने कहा कि उस पर वो काम करेंगे। तो देखना ये होगा कि उस पर वो कितना पुख्ता काम कर पाते हैं, क्या वो उसको फॉलो अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सेटिस्फाइड है? मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि प्रूफ होता है रिटर्न पे, और जो चीज़ें वोरली या ऐसा बोला जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हमने पूरे लोगों के सामने, पूरे किन्नौर की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से यूथ ने वो उनके सामने जाके समक्ष रख के एक पार्शली सामने हमने बात कर ली कि आपको काम दिया है और करना है, बट वो अभी भी थोड़े हमारे को वर्बली रख रहे हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अच्छी बात है, वो हमारा साथ देने के लिए कर रहे हैं, बट वो एक प्रेजेंटेशन लोगों के सामने भी आए ताकि किन्नौर की जनता भी देखिए हाँ वो क्या कर रहे हैं, या वो उनको जो काम दिया था वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो 100% तो नहीं है, मैं नहीं हूँ सहमत। आप जहाँ तक बात है सूरज नेगी जी की, वो कह रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया, हमें लिखित रूप में चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में भी हमने बात रखना है और हमने खुद ने भी जानना है। जहाँ तक बात है ये CSR की, तो CSR में जो CMD जो नंदलाल जी है, वो उन जो ऑफिशियल पेज है SJVNL का, वो ऑफिशियल पेज में ये कह रहे हैं कि ये जो CSR का पैसा जो गया हुआ है वो जंगी ठोपन हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से गया हुआ है। तो CSR का पैसा ये जो है ये लगाना इनका कर्तव्य बनता है और इनका राइट है, लेकिन जो जंगी ठोपन जिसका बुनियाद ही नहीं रखा है, आप उस बेस पे CSR का पैसा कैसे दे सकते हैं? हमें कोई पैसे से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है नाम से, जिसका बुनियाद ही नहीं रखा गया है, आप उसका नाम कैसा ले रहे हैं। और जहाँ तक बात है SJVNL की, जो उनके CMD जो नंदलाल जी है, तो उन्हें ये बताना चाहूँगा कि ये जो SJVNL आज पहुँची है, ये किन्नौर में जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन्हीं के दम पे ही आज इतना बड़ा नाम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं के बारे में बात करने से पहले कुछ एक चीजें बता देना चाहता हूँ। जिस दिन सतलुज पूजन हो रहा था तो MD साहब को कहते सुना कि उनके पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए। देखिए यहाँ पर विडम्बना देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 200 मिलियन $US हिमाचल प्रदेश जो है रिन्यूएबल पावर के लिए लोन मांग रहा है वर्ल्ड बैंक से, और इसी से संबंधित मीटिंग वगैरह होनी है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ 5 तारीख को। और यहाँ पर हमारे MD साहब कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है खर्च करने को। Isn't it amazing? बहुत अच्छे 70,000 करोड़ का ऋण है हमारे ऊपर। SJVNL के पास अगर इतना पैसा है तो ये ऋण मुक्ति में थोड़ा हेल्प कर दे तो अच्छा रहेगा। बात यहाँ पे हो रही है CSR से संबंधित। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सांगला गांव में पैसे दिए गए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, सांगला के हमारे भाई हैं, उन्हें पैसा मिला, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन कल्पना में जो बनाया गया एक जंगी ठोपन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, उसके CSR का पैसा वहां पर दिया गया। क्वेश्चन ये है, Isn't it amazing? बना है नहीं, कल्पित कोई चीज है और उसके लिए अभी से पैसे बांटने शुरू कर दिए गए हैं। मान गए MD साहब, आपको सीरियसली मान गए। अब उसके बाद बात रहती है आपके वन निगम के उपाध्यक्ष सूरज नेगी जी से मुलाकात युवाओं की कैसी रही। 3 सवाल थे। नंबर 1 था IPH का रेस्ट हाउस। सूरज नेगी जी ने जवाब दिया कि जो IPH का रेस्ट हाउस है उसका किराया आता है, एक्सिन साहब ने उन्हें कुछ ऐसा कहा। नंबर 2 सवाल था उनका, जो आपका पवारी और कानम के बीच में कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट या हिस्टोरिकल साइट है कि नहीं है। तो भाषा विभाग के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, सूरज जी ने ऐसा कहा। तो हैरानी की बात है कि भाषा विभाग के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो अभी तक किन्नौर की जनता क्या करती रही?
या जनता कहूं कि नेतागण क्या करते गए, क्यों नहीं है आखिरकार रिकॉर्ड में, ये भी एक सवाल बनता है। लेटर ऑन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और नंबर 3 आया कि जितने भी ग्राम सभाओं से लिखित गया है क्या वो आगे गया है इस संबंध में। उसी समय डिप्टी कमिश्नर साहब को फोन किया गया, आगे गया है या नहीं गया है ये पूछा गया, तो डिप्टी कमिश्नर साहब का रिप्लाई था जी हाँ, इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। That's it। ये अच्छी बात है कि युवा जो है वो बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस और लॉजिक की कदर कहीं नहीं होती है। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं और उसी की बात की जानी चाहिए। उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार। बहुत बेहतरीन हमारे नरेंद्र काबिल कीर्ति नेगी का जो पेज है और बहुत बेहतरीन जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और युवाओं के एक प्रेरणा के स्रोत है। उनके वीडियो के द्वारा पूरा किन्नौर, पूरा हिमाचल, पूरा भारत जाग रहा है। तो उनका विश्लेषण आपके समक्ष रखा। जिस प्रकार से अभी नींव रखी नहीं और JBNL पैसे बांट रही है, 17,000 का करोड़ है, तो क्यों JBNL के पास अगर पैसे है तो क्यों वो जो है हमारा वजन जो है हिमाचल का वजन कम नहीं कर रही। और दूसरी बात, आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो फिर वर्ल्ड बैंक से पैसे किस लिए मांगा जा रहा। तो इन चीजों पर बहुत विश्लेषण करके हमारे अतिथि मोदी ने कहा, लेकिन जल जमीन को बचाना है तो अकेले इन युवाओं का काम नहीं है, राजनीतिक को भी आगे आना पड़ेगा। आपके पास 5 मई का समय 5 मई को मिले और आपको बताया गया था 3 काम, जिस प्रकार से कहा गया था कि बगैर NOC के जो है हमारे जो है भाषा विभाग ने जो है हिस्टोरिकल और हमारे जो यहाँ की जो भूमि को ऐतिहासिक नहीं कहा गया, कि कहीं अंकित नहीं है कि यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल जगह है। और वही अभी इतिहास में दिखने को मिला। संस्कृति की ओर से, धरोहर की और संस्कृति की ओर से जो हमारे गीत संगीत संजोए रखते हैं, उनका भी कोई हिस्टोरिकल जो है भाषा विभाग ने अंकित नहीं करके रखा कि किन्नौर की संस्कृति को, किन्नौर के गीतों को, किन्नौर के जो जगह नामों को कौन संरक्षित रखता है। आप जानते हो कि जो हमारे पारंपरिक गीतों में नाम मेंशन होते हैं, व्यक्ति के नाम मेंशन होते हैं, जगह के मेंशन होते हैं और उनके वहाँ की संस्कृति का मेंशन होता है, उनको जीवित कौन रख रहा है, वैसे नाम नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिम्मेदारी जो है जो वोट हमसे लेते हैं उनकी है। तो पेज के द्वारा हम यही कहना चाहते हैं कि युवाओं का साथ दे, राजनीति के भी आप जहां तक हो सकता है संभव करे, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आए कि कल को पूरा किन्नौर जो है जमीन पर उतरे। तो 9 मीन्स 9 के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी सदस्य, जितनी भी टीम है, आप सबका बहुत बहुत आभार। और खासकर मैं इस पेज के द्वारा कहना चाहूँगा कि नरेंद्र काबिल कीर्ति नेगी का पेज को जरूर फॉलो करें और जुड़े रहे। तो जैसे ही इसके बाद हमारे आदरणीय वन उपाध्यक्ष से मिलते हैं और उसके बाद कुछ डेलीगेशन को पता लग जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक का कोई जो है मीटिंग चल रहा है पीटर हाउस में। तो वहाँ पर वहाँ पर पीटर हाउस नहीं, कुछ नाम है, चलिए शिमला में जो है नाम शिमला में जो है एक रखा जाता है उनका। तो वहाँ पर हमारे जो है लोग हिम लोक जागृति मंच के टीम और 9 मीन्स 9 की टीम भी जाते हैं और वहाँ उनसे वो संवाद करते हैं। और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने कहा कि जल जमीन का जहाँ जो एक शोषण होता है या फिर वहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वहाँ हम जो है इस प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करते। तो वहाँ से पॉजिटिव जो है लोगों को मिलता है। आइए वीडियो के द्वारा आप तरतीब से जानिए नरेंद्र काबिल कीर्ति नेगी का किस प्रकार से जो है जंगी टोपन पर जो है काम चल रहा है और युवाएं बिंदु पर एक एक चीजों पर स्टेप बाय स्टेप काम करे। लेकिन क्या राजनीतिक दल उनके साथ जुड़कर काम करिए, क्योंकि जब तक उनका समर्थन नहीं होगा हम असफल ही रहेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहे हैं हम लोग, तो अफेक्टेड पीपल है एक तरह के, और हमारी सुनवाई शायद पहले नहीं हुई। तो इसलिए मुझे 1.5 घंटा मेरे ये गिल्टी रहा कि हम जो यहाँ पर 7 आदमी आए हैं, हमारा स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या हम स्टेक होल्डर हैं? क्योंकि स्टेक होल्डर हैं तो हम उस हिसाब से बोलेंगे।
नहीं तो हमारा बोलना तो शायद नहीं बनता है। तो कृपया नहीं आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि किस कैपेसिटी में आपको बुलाया गया है। सो दिस इज एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, आपको स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के लिए ही बुलाया गया है। पहले तो वर्ल्ड बैंक का अपना प्रेजेंटेशन था और हमारी भी जो थोड़ी सी मैं कहूँगा कि एक गलत फहमी थी कि हमें लगा कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, तो वो ऐसा नहीं था। मतलब उन्होंने भी अपना एक रिपोर्ट तैयार किया है। वो जिस तरीके से CEIA के रिपोर्ट बनता है, क्यूमुलेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो सब वो फीडबैक के लिए पहले वो कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि हम किसी भी इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर वो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो वो हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव बात रही। और उसके बाद उनका चीज़ें बहुत था। मैंने एक ऐसा इनका वो नोट किया, इन्वायरमेंट एंड सोशल सिस्टम असेसमेंट। तो इन्होंने हर चीज़ पे इन्होंने फोकस किया, इन्वायरमेंट, सोशल मैनेजमेंट, नेचुरल हैबिटेट एंड कल्चर रिसोर्सेज, पब्लिक एंड वर्कर सेफ्टी, लैंड एक्विजिशन और इंडिजीनियस पीपल एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। तो ये चीज़ें तो सब हमारी फेवर में हैं। मतलब लैंड एक्विजिशन का हमारे को पता है 1968 का कितना सख्त कानून है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये थोड़े से खुद क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे को ये समझ आया कि यहाँ पे जैसे आज के डेट में हो रहा था, चलो हम भी आए, हम लोग जागृति मंच के हमारे सदस्य थे, जियालाल जी थे, परमेश्वर जी थे, भगत सिंह किन्नर जी थे। तो उन्होंने भी हमारी बातों को माना, एक्सेप्ट किया। और वही ये कह रहे थे वर्ल्ड बैंक वाले कि हमारे को भी यही फीडबैक जरूरत है, क्योंकि क्लियरली उनके पास भी चीजें नहीं जा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये चीज कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए बड़ी सारी चीजें हैं कि वो क्लियरली नहीं रख पा रही है एक प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो ये हमारा आज आके मुझे लगता है कि एक बहुत कारगर साबित हुआ और उसको हाईलाइट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि किन्नौर के बेहतरी के लिए, उसके भविष्य के लिए, हिमालय के कल्याण के लिए, हिमालय के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए विश्व बैंक गौर करेगी और इस तरीके से आंखें बंद करके जो तो हाइड्रो प्रोजेक्टों के लिए फंडिंग करना बंद करेगी। नहीं तो आगे लोग फिर इसके बारे में विवश होकर के आगे कुछ संघर्ष करेंगे और वर्ल्ड बैंक के टॉप मैनेजमेंट तक भी हम अपने इस आवाज को उठाएंगे, वहां तक विरोध दर्ज करेंगे। तो बाकी तो अब आज जो भी चर्चा हुई है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आपत्तियों को, हमारी भावनाओं का ये लोग सम्मान करेंगे और उस हिसाब से आगे के लिए पॉलिसीज तैयार करेंगे। लेटर ऑन युवागण और हिम लोक जागृति मंच के सदस्य जो हैं प्रेस क्लब जाते हैं और वहां पर पत्रकार बंधुओं को एड्रेस करते हैं, उनके वेरियस क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं। नो बैन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर कहते हैं वहां जाके कि ये विरोध सिर्फ 5% लोग कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, जंगी टोपन में किसी भी एरिया में आप विजिट कीजिए, सिर्फ हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा एक दिन पहले। हम इतना बता देते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, 1 घंटे से ज्यादा उनको वहां पे टिकने नहीं दिया जाएगा। इतना रोष है हमारे लोगों में कि वो हमारे संसाधनों को लूट के ही एजेवीएल ने अपना मुकाम हासिल किया और खासकर किन्नौर के संसाधन को, हमारे जल जंगल जमीन को। वो पाया कि ये बिल्कुल एकदम आई वॉश था और इसमें क्या था कि जो स्टेक होल्डर्स की जो मीटिंग होनी थी, पब्लिक जो कंसल्टेशन मीटिंग होनी थी, इसमें सारे के सारे वहाँ ऑफिशियल्स मेंबर थे। वेदर में भी जो है वो वहाँ पे भी खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो आप आगे और फंडिंग इनको क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क जो है लगता है सरकार पे भी और वर्ल्ड बैंक पे भी। एक सेक्टर बता दे, ये बड़े बड़े कंपनी कौन सा सेक्टर डेवलप हुआ, चाहे एजुकेशन सेक्टर बोले, चाहे हेल्थ सेक्टर बोले, हमारे को पता है। अब जो लड़ाई है वो तो हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। आज के संदर्भ में तो एनओसी कोई नहीं दे रहा है। इससे पहले शायद जाने अनजाने में लोगों की जानकारी का अभाव था और आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बन सकती थी या मुसीबत हो सकता है ये पता नहीं था, इसलिए कहीं पहले एनओसी करने दिया हो। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। पूरा किन्नौर है, सवाल ये है कि
अध्ययन करके गहराई से बात करना चाहिए। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके आए जिसमें हमारे सीनियर भगत सिंह जी और जियालाल नेगी जी और सोनोजो ने बातें रखी। तो उसमें बहुत क्लियर तरीके से बातें रखा कि जो हमारे को कंफ्यूजन था वर्ल्ड बैंक के साथ कि वो 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वो हमको समझ आया उनसे बात करने के बाद कि वो इन्वेस्टमेंट के स्टेजेस में नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अभी वो देख रहे कि क्या फिजिबिलिटी है ग्राउंड में। हमारे जो लोग हैं जो किन्नौर से आए थे नॉमिनेशन सदस्य के, उन्होंने बहुत क्लियर कट बातों में अपनी समस्याओं को बताया, जिसमें दिलोंग प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा कि कितने मात्राओं में पेड़ों को काटा जा रहा है, 12,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक को कैसे हिमाचल सरकार अंधेरे में रखती है कि और फंड लेती है, डोनेशन लेती है कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के नाम पे, और ग्राउंड लेवल पे वो हजारों की संख्या में पेड़ों को काटा जाता है। तो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बताती है कि यहाँ पर आना हमारे लिए एक सक्सेस के तौर पर रहा, एक कनेक्शंस बने हमारे, जो फ्यूचर में भी हम एक्टिविज्म के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। So देखा आपने, this is quite interesting, isn't it? With each passing day, the youth of Kinnaur is learning so many things. Now they had gone up to that level कि हाँ वो बात कर पाए। Learning never stops, बहुत सारी चीजें और ज्यादा सीखने को हैं। होप की नियर फ्यूचर जिस तरीके से जा रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये उस चरम पर पहुंचेंगे जहां तक अभी तक किन्नौर का यूथ नहीं पहुंच पाया है। और किन्नौर के यूथ से यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे किन्नौर की बात कर रहा हूँ। किन्नौर का यूथ सचमुच कुछ बड़ा करने की ओर अग्रसर है। दैट इज गुड फॉर किन्नौर, isn't it? नमस्कार। सच में किन्नौर का यूथ जो बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहा है और इसमें आपका हमारा समर्थन बहुत जरूरी है। आदरणीय नरेंद्र कावलकृति नेगी का पेज के द्वारा ये हमने एपिसोड उठाए थे और आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास किया। आइए हम सब इस जो नॉमिनेशनों का समर्थन करें, जंगी टोपन जैसे अन्य परियोजनाओं का जो है विरोध करें। इसमें बताना चाहता हूं कि वर्तमान में HJVNL अभी नींव रखी नहीं है, CSR के पैसे बांट रही है और अपने आप को दावा करती कि बहुत सारे पैसे यहाँ नहीं तो हम और जगह लगाएंगे। ये हमने भी हमारे कैमरे में कैद किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे पैसे, अगर किन्नौर वाले लगाना नहीं चाहते तो हम और जगह लगाएंगे। आदरणीय CMD साहब, आप अपने पैसे को अपने जगह लगाएं। हमारे किन्नौर को हमारे युवा पीढ़ी बचाना जानती है और मैं चाहता हूं कि आपका पैसे हमारे सामाजिक कार्यों में जरूर लगे, लेकिन इस प्रकार का विघटन के लिए, इस प्रकार का हमारे हनन के लिए ना लगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार से बरसात का मौसम अब शुरू हुआ ही है और इस प्रकार से जैसे किन्नौर के अंदर में, हिमाचल के अंदर में हादसाएं देखने को मिल रहा है, मैं जनता से निवेदन करता हूँ, अगर आप किसी नदी नाले में रहते हो 1-2 महीने के लिए आप वहां से आप दूर हटें। कभी भी किसी भी समय आपके साथ आपातकालीन घटनाएं देखने को मिल सकती है। आज चौपाल में ऐसी ही घटना देखने को मिला, थोड़ी सी झलक। ये क्या सीन है? ओ भाई, ये क्या हो गया यार? वो यार भाई ये क्या सीन है? ओ भाई, ये क्या हो गया यार? वो यार भाई तो सावधानी बरतें, बरसात का मौसम है, आते जाते समय आप अपने जो है जरूरी काम से घर से बाहर निकले। और अगर आपके कहीं ऐसे लगता है कि आपका खतरनाक जगह में आपका जो है रिहायशी मकान है, नाले में या ऐसे जगह में, तो आप बरसात के मौसम में तुरंत खाली करें। तो मिलते हैं हम कल शाम को
गीत संगीत परिचर्चा में हमारे साथ रहेंगे किन्नौर की सुप्रसिद्ध गायिका उषा नेगी जी। तो आप जुड़े हमारे पेज के साथ, बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं कल शाम को किन्नौर सांस्कृतिक संध्या में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।